मंत्रालय शंभु स्तोत्र में तीर्थंकर बासपु स्वामी का स्तवन करते हुए यहाँ पर भोला उन जीवों को समझा रहे हैं कि जिनकी दृष्टि में प्रभु भक्ति में नाक सिकुड़ती है, द्रव्यों को देख करके आत्मद्रव्य बिगाड़ लेते हैं, उन्हें समझा रहे हैं तुम पूजा के योग्य द्रव्यों को देख करके आत्मद्रव्य को विकृत मत करो। तुम किस परंपरा के हो? ये परंपराएं तुम्हारी वर्तमान की त्रिकालिक नहीं है। अपनी परंपराओं के राग में कर्म परंपरा बढ़ाने का विचार मत करो। उपासना विधि है, उसमें साबद्ध होता है, लेकिन वो साबद्ध बहु पुण्य राशि का हेतु है। विवेक पूर्वक करो, फिर भी जल प्राशुक करोगे तो कुछ साबद्ध तो होगा। कुएं से शुद्ध नीर लेके आओगे, साबद्ध तो होगा, पर ऐसा बैठ जाओगे करके तो पूजा विधि समाप्त हो जाएगी। उपासना विधि जो है ननु, इसका अर्थ नहीं किया पंडित जी साहब ने, लेकिन भाई आगम में लिखा है, आप कोई विकल्प न करें। हमको तो आगम की एक एक पंक्ति पढ़ने का अधिकार है। यदि नहीं पढ़ूंगा तो आगम के साथ छल हो जाएगा। तो मैं आगम के साथ छल करके किसी प्रकार का अवनवाद करना पसंद नहीं करता हूं, इसलिए जो लिखा वो वांच रहा हूं। क्योंकि सुनने वाले ये न सोचें कि किसकी पुष्टि किसका क्या लिखा है, वो आपको बोलना पड़ेगा, अन्यथा आप छली विद्वान कहलाओगे। यहां प्रभाचंद्र स्वामी लिख रहे हैं टीका में, ननु दधि दुग्ध गंध माल्यादीनां भगवतः पूजा विधानेन पापं पर्यन्ते लिस्तः सावध सद्भावात् आशंकम आह। प्रश्न है, दधि दुग्ध माल्यादि नाम, गंध माल्यादि, तो गंध माल्य आदि जो वस्तुएं हैं ये पूजन विधान में प्रयोग हो रही हैं जिस परंपरा में हो, लेकिन क्या भगवता पूजा विधानेन पापम पर्यन्ते, भगवान की पूजा विधान में क्या पाप का उपार्जन नहीं होगा इससे? लेस्तः सावध्य, ले सावध है, परंतु वो बंद का कारण नहीं है। जैसे भोग में ये सामग्री बंद का कारण है, ऐसे प्रभु की भक्ति में ऐसे बंद का कारण नहीं है। बोले क्यों नहीं है? पूज्यम जिनम तोर्स्तो जनस्य सावदिलेशो बहु पुण्यरासो दोषाय नालम कणिका विशस्य न दूषिकासीति शिवाम्बुरासौ। देखो पूज्यम जिनम तव अर्चितो जनस्य, पूज्यम जिनम त्वार्चितो जनस्य, त्वार्चितो त्वार्चितो। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, लेकिन सभी
जो जिस विधि से आराधना करते हैं सबको विवेक की आवश्यकता है। तो आचार्य समन्वृद्ध स्वामी ने श्लोक लिखे और सूत्र प्रधानी होते हैं, इसलिए किसी प्रकार का भी प्रश्न मत करो। प्रभात चंद्र भी तुम्हारे बच्चा नहीं है, वे भी आचार्य हैं। तो आपसे कह दिया पूजा सामग्री लाओ, ठीक है ना, तो पूजा सामग्री लिखा उन्होंने। अब प्रश्न ये है, कोई इसका ये भी ना सोचे कि हमको इन सामग्रियों का प्रयोग करना है, तो इतना विवेक रखे। तुम बाजार से थैली का दूध लेके आ गए, भगवान पर ढाल दिया, वो गलत है। आप जो है जो सामग्री अशुद्ध है उसका प्रयोग कर रहे हो, गलत है। यदि आप इसी विधि से करने की तुम्हारी इच्छा है, घर की शुद्ध गाय का दूध निकालो मर्यादा का, बराबर। आपको करना है शुद्ध प्राशुक सामग्री का प्रयोग करो, लेकिन वो भी विनय से करो। तुम बाल्टिया से फेंक रहे हो, नहीं, 3 लोग की नात की विनय करो, ठीक है। और सामर्थ्य नहीं है तो शुद्ध प्राशुक जल से करो। नहीं है शुद्ध सामग्री तुम्हारे पास, शुद्ध जल से करो आप। तो और सामग्री है तो भाई आपकी परंपरा निभाओ, परंतु परंपरा के पीछे बाजार की सामग्री का प्रयोग मत करो सीधी, ठीक है। इतना ध्यान तो विवेक रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मालूम चला सीधी शक्कर ला के भगवान पर चढ़ा दिए, ठीक है। तो शुद्धि का, जितनी शुद्धि का ध्यान रखोगे उतनी विशुद्धि बनेगी, और विशुद्धि से करोगे तो कर्म की निर्जा होगी, ठीक है। परंतु आचार्य महाराज का उद्देश्य क्या है बबलू भाई? जिनकी जो परंपरा आप निर्वाह करो, लेकिन भगवान की पूजन पद्धति को देख करके नाक नहीं सिकोड़ना। हमको नहीं करना, मन हमारा नहीं करता, मत कीजिए, लेकिन जो कर रहा है उसे गाली मत दीजिए। उद्देश्य समझना। यदि कोई तेरापंथी श्रावक है, अपनी भक्ति से कर रहा है, उसे करने दो, तो 20पंथी उसे मिथ्या दृष्टि ना बोले। और कोई 20पंथी है तो 13पंथी उसे मिथ्या दृष्टि ना बोले। भाई आगम की विधियां हैं, वो कर रहे, करने दो, लेकिन मिथ्या दृष्टि कह करके समाज के खंड खंड मत कराइए। भगवान को ना तुम्हारे दूध से प्रयोजन है, ना पानी से प्रयोजन है, भी तो वीतरागी है। पूर्व में कह दिया है, पूर्व में कह दिया है। यदि आपको लगता कि यहाँ जबरदस्ती वो खड़े हुए क्यों हो, जाकर के दूसरे की बिक्री करने क्यों पहुंचे? तो बस देख रहे हो तो ऐसी जगह देखो, मन मत बताओ कि मुझे यहाँ करने की इच्छा है, वहां विघ्न करने पहुंच गए आप। पूज्यम जिनोत्रो जनस्य साबद्दलेशो बहु पुण्यरासो। तो अर्चतो जनस्य, जो अर्चना कर रहे हैं ऐसे लोग यद्यपि साबद्ध है, लेकिन बहु पुण्यरासो दोषाय नालम कड़का विशेष्य। जैसे दोषाय नालम कड़का विशेष्य, दूध का शीतल राशि, शीतल जो सागर है पानी से भरा हुआ है, ऐसे शीतल सरोवर में अल्प जहर की कणिका असमर्थ होती है उसको दूषित करने के लिए। इसी प्रकार से परमात्मा की आराधना करते समय अल्प साबद्ध होने पर भी वो साबद्ध ऐसा नहीं है कि जो जीव को संसार में भ्रमण कराए। इसलिए भगवान की आराधना करना कोई पाप बंदे का कारण नहीं है, वो निर्जरा का ही कारण है। पंचायत राज और शिक्षा 5.5 लाख कर्मचारी आपके अंडर में है। बहुत बढ़िया। गुरुदेव आप जैन हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं? पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, चाय कुछ नहीं लेते। तो 10 बजे खाना खाते हैं, शाम को 6 बजे खा लेते। तो भैया जैन तो की यही महिमा है। आपका हाथ सिर पे रखो, आगे